दोस्तों नमस्कार। साल 2014 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हल्द्वानी शादी समारोह में आई 7 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया है। अलग अलग मीडिया वेबसाइट्स में छपी खबर के अनुसार निचली अदालत और हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाए मुख्य आरोपी अख्तर अली उर्फ मकसूद को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जिसके बाद पीड़िता के परिजन और लोग बहुत आहत हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं की, जिससे आज उनकी मासूम बेटी को न्याय नहीं मिल सका। यहां तक कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि कब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने सरकार से रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है। वहीं अब जनपद पिथौरागढ़ में लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई, जो भी तारीख लगी उसमें हमको कहीं भी नहीं बताया गया। हमें दुख इस बात का है, इतने बड़े न्यायालय में एक छोटी सी बच्ची का जो हर्ष किया गया उस दरिंदे ने नीचे फास्ट ट्रैक और हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट किया गया उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया, जो मुख्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया, वो सरासर असत्य है, अन्याय है। उसके लिए हम उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे फिर से रिव्यू पिटीशन किया जाए। एक तो ये था सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस किया, हमें ये तक पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कब फैसला आया ये पता नहीं, और कोई तारीख लगी, मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाई कोर्ट तक का फैसला हमें था। जब हाई कोर्ट हम जाते थे, जिस दिन फांसी की सजा थी उस दिन भी हम थे। लास्ट फैसला हमें हाई कोर्ट का पता चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई आता नहीं, वो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला। और जो परसों पेपर द्वारा पता, वो भी पहले दिन नैनीताल के पेपर में आया, फिर दूसरे दिन आया पिथौरागढ़ के पेपर में, तब पता चला कि हमें बरी हो गया। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि दोबारा इसका रिव्यू किया जाए और साथ में एक पर्सनल वकील रखने की अनुमति चाहिए। देखिए सर, पहले तो वो बच्ची पूरे समाज की बच्ची है, क्योंकि ये दरिंदगी जब हुई थी आज से 14 साल 12 साल पहले की ये घटना है। आज तक वो सलाखों के पीछे थे, तो उस माँ बाप को ये था कि उस दरिंदे को उनको फांसी की सज़ा हो गई है, वो तो इस बिना पे थे। लेकिन ये एक घर की बात नहीं है। अगर आज ये निर्णय निकला है जिससे पूरा समाज असंतुष्ट है, तो ये निर्णय कल के दिन किसी भी बच्ची के साथ हुई दुर्घटना और ऐसी अवहेलना का शिकार कोई भी बच्ची हो सकती है। ये आक्रोश है। आज की डेट में मैं कह रही हूँ कि हर एक महिला और हर एक लड़की को आगे आकर के न्याय की मांग करनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला का दर्द और बच्चियों का दर्द अगर हम नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बाहर वाला समझेगा। और इसमें रिकॉल की आवश्यकता है। पता चलना चाहिए कि आखिर क्या कंडीशन के कारण ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ऐसा बना दिया गया है कि जिससे जन आक्रोश फैलने की बहुत बड़ी आशंका होती है और बहुत नाखुश हैं हम लोग। आपको बता दें, 18 नवंबर 2014 को मासूम बच्ची अपने पिता के साथ हल्द्वानी के शीश महल स्थित रामलीला मैदान में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। 20 नवंबर की रात वह अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी और तभी अचानक लापता हो गई। लगातार खोजबीन के बाद 25 नवंबर को बच्ची का शव गौलापार झाड़ियों में मिला। दरिंदे ने हैवानियत की हद पार कर दी। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मासूम का मुंह से खून सना था। थप्पड़ मारने से उसके गाल काले पड़ गए थे। पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे। इस दरिंदगी को देख मौके पर पहुंच हर किसी का कलेजा कांप गया। पिता और चचेरे भाई लाश को देखते ही फूट फूट कर रो पड़े। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को देखने के लिए गौलापार जंगल में महिला और पुरुषों की भीड़ लग गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाडली की मौत दुष्कर्म के दौरान ही हो गई थी। घटना के बाद पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जन आक्रोश फैल गया था। इस नन्ही कली हत्याकांड के बाद सड़क और ट्रेनों को जाम कर दिया गया। हल्द्वानी में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले पर भी लोगों ने हमला कर दिया था। जनता के भारी दबाव में पुलिस ने कई राज्यों में अभियान चलाकर मुख्य आरोपित अख्तर अली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर प्रेमपाल और जूनियर मसीह को भी पकड़ा गया। मार्च 2016 में हल्द्वानी के पॉक्सो कोर्ट ने अख्तर अली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपित प्रेमपाल को 5 साल की सजा मिली। जूनियर मसीह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी
निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अब नन्ही व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मुख्य अभियुक्त अख्तर अली को बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच में कई खामियां मिली और अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर सका, जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।